मैं कहा इससे पहले तो पूरे काबे पर मेरा कब्जा था। मुताफ पे कब्जा, हजी असवद पे कब्जा, हतीम पे कब्जा, खुदा नहीं मिला। काबे पे कब्जा, खुदा नहीं मिला। सफा मरवा पे कब्जा, खुदा नहीं मिला। मुताफ पे कब्जा, खुदा नहीं मिला। अबे जमजम पे कब्जा, खुदा नहीं मिला। दीवारे काबा पे कब्जा, खुदा नहीं मिला। काबे पे कब्जा किया, खुदा नहीं मिला। क्या मतलब? हजरत उमर ने क्लियर कर दिया कि काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। ये जो तुम अपना कब्जा दिखाते हो, हम कब्जे में, अबे काबा तो उमर के भी कब्जे में था जब ईमान वाले नहीं थे। अबू जहल के भी कब्जे में था। 360 बुतों के कब्जे में था। तो जो कब्जा कर ले वो हक में है। सैकड़ों बरस बुत काबे में रहे, सैकड़ों बरस बुतों का कब्जा रहा। एक आया, दो आया, 10 आया, 20 आए, 100 बुत, 200 बुत, 300 बुत, 350, 360। इंतजार था कि मेरा नबी आएगा तो वो साफ करेगा। प्लानिंग थी अल्लाह की कि नबी आएगा तो वो साफ करेगा। अब तुम्हारा कब्जा है, तुम्हें भी कोई साफ करने वाला आने वाला है। सब टाइम की बात है। नबी देखा हो, सहाबा को देखा हो, अहले बैत को देखा हो, गौसे आजम को देखा हो, गरीब नवाज को देखा हो, शाहे आलम को देखा हो, कुतुबे आलम को देखा हो, कुतुबे गुजरात को देखा हो। उसे सीधा रास्ता देखना नहीं है, चलने की जरूरत है। मैंने एक ऐसी आयत की तिलावत किया है, ऐसी आयत को टॉपिक बनाया है जो बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। और मशहूर होने के साथ साथ अहम भी है। इतनी अहम है, इतनी अहम है, क्या बताऊं कितनी अहम है। इसी से अंदाजा लगा लो कि कोई नमाजी एक रकत नमाज नहीं पढ़ सकता अगर इस आयत को ना पढ़े। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ना पढ़े, एक रकत भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यह आयत सूरह फातिहा की है। किस सूरह की है? सूरह का नाम क्या है? फातिहा। समझो, हर रकत में फातिहा पढ़ना वाजिब है। और फर्ज भी कहना ठीक ही है, दोनों जरूरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। एक रकत नमाज नहीं होगी अगर फातिहा ना पढ़ो। उसी फातिहे की ये सूरत आयत करीमा है, सिरातल मुस्तकीम। तो फातिहा पढ़ना हर रकत में जरूरी, वाजिब, यू हैव टू रीड, पढ़ना ही पड़ेगा। अब जो फातिहा के कायल हैं वो उसको भी पढ़ना पड़ेगा, जो फातिहा नहीं मानते उनको भी पढ़ना पड़ेगा। कमाल है यार, नमाज में पढ़ते हैं और बाहर निकल के इनकार करते हैं। फातिहा पढ़ना ही पड़ेगा। अल्लाह लिमुल गैब व शहादा है। क्या मतलब? अल्लाह वो भी जानता है जो हो गया है, वो भी जानता है जो हो रहा है, वो भी जानता है जो होने वाला है। अल्लाह भूतकाल भी जानता है, वर्तमान काल भी जानता है, भविष्य काल भी जानता है। अल्लाह को मालूम है कि मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं कि जब पैदा हों तो फातिहा, मर जाएं तो फातिहा, तीसरे दिन फातिहा, 10वें में फातिहा, 20वें में फातिहा, 40वें में फातिहा, 6वीं में फातिहा, बरसी में फातिहा। और ना कोई मरा हो तो फिर 11वीं में फातिहा, 12वीं में फातिहा, मुहर्रम में फातिहा, आशूरा में फातिहा।
मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं कि हिंदुस्तान में रहें तो फातिहा, पाकिस्तान में रहें तो फातिहा, अफगानिस्तान में रहें तो फातिहा, अरबिस्तान में रहें तो फातिहा, इंग्लिस्तान में रहें तो फातिहा, और हर तो ये है कि कब्रिस्तान में रहें तो फातिहा। अल्लाह जानता है कि मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं जो फातिहा के कायल हैं, फातिहे की तरफ मायल हैं, बारगाह फातिहा में सरापा साइल हैं, इतना दिल से कायल हैं कि पढ़ते ही रहते हैं। उसी अल्लाह को यह भी मालूम है कि मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं जो फातिहा का नाम सुनेंगे चेहरे का भूगोल बदल जाएगा। अच्छा खासा तराई का इलाका तिब्बत का पठार बन जाएगा, रंग बदल जाएगा, बुरा मान जाएंगे। तू फातिहा पढ़ने से इनकार करता है, फातिहा नहीं पढ़ेगा, तू अपने को समझता क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरे अंदर ताकत कितनी है। मैं खुदा हूं, तू बंदा है, मैं कादिर हूं, तू मकदूर है, मैं मालिक हूं, तू ममलूक है, मैं अनंत हूं, तू अंत है, मैं असीमित हूं, तू सीमित है, मैं अनलिमिटेड हूं, तू लिमिटेड है, मैं कदीम हूं, तू हादिस है। तेरी हैसियत क्या है? तो सुन, ये तो हो सकता है कि तू अपने घर में फातिहा न पढ़े, ये हो सकता है कि अपने मदरसे में फातिहा न पढ़े, हो सकता है किसी वली की दरबार में जाकर दरगाह में फातिहा न पढ़े, ये हो सकता है कि तू अपने इज्तिमा में फातिहा न पढ़े, ये हो सकता है कि तू अपने दारुल उलूम में फातिहा न पढ़े, ये हो सकता है कि तू अपनी चलत फिरत तंजीम में फातिहा न पढ़े। लेकिन सुन, जब तू अपने घर में फातिहा नहीं पढ़ेगा तो मैं तुझे तेरे घर से उठाकर फजर में 4 फातिहा पढ़वाऊंगा, जोहर में 12 फातिहा पढ़वाऊंगा, असर में 8 फातिहा पढ़वाऊंगा, मगरिब में 7, सोने नहीं दूंगा जब तक 17 फातिहा न पढ़ लो। तो फातिहा तो वो भी पढ़ते हैं। कौन नमाजी है जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता? तो फातिहा वो भी पढ़ते हैं, फातिहा हम भी पढ़ते हैं, मगर किस्मत का फर्क है। हम मसरूर होके पढ़ते हैं, वो मजबूर होके पढ़ते हैं। ये कुरान शुरू हुआ है बिस्मिल्लाह की बे से और खत्म हुआ है वन्नास की सीन पर। बे से शुरू है, सीन पे खत्म है, बस बस इतना ही कुरान है। तो इधर से देखो तो बे से शुरू है, सीन पे खत्म है, बस। उल्टा देखो तो सीन पे खत्म है, बे से शुरू है, यही सब। वो सूरह मुबारका में कहा गया है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ओ अल्लाह गाइड अस टू स्ट्रेट पाथ। ये अल्लाह में सीधे रास्ते पे चला। एक बहुत बड़ा मौलवी है, नाम लेकर मैं जलसा खराब नहीं करूंगा, उसने तर्जुमा किया, ए अल्लाह हमें सही रास्ता दिखा। किसी ने कहा सीधा रास्ता दिखा। इतना बड़ा मौलवी अभी तक देखा ही नहीं। जमात का इतना बड़ा मौलवी और कह रहा है अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा, अभी देखा ही नहीं है तो चलेगा। मगर कुर्बान जाओ आला हजरत मुजद्दिद मिल्लत, इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर, उन्होंने नहीं कहा अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, उन्होंने कहा हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता हम देख चुके, जिसे नबी देखा हो, सहाबा को देखा हो, अहले बैत को देखा हो, गौसे आजम को देखा हो, गरीब नवाज को देखा हो, शाह आलम को देखा हो, कुतुबे आलम को देखा हो, कुतुबे गुजरात को देखा हो, उसे सीधा रास्ता देखना नहीं है, चलने की जरूरत है। मौला सीधा रास्ता दिखा तो, लेकिन सीधे रास्ते पर चलना बच्चों का खेल नहीं है। वह एक जुमला दे रहा हूं,
हे अल्लाह, जब तक तू चलाता रहा तभी तक वो सीधे रास्ते पर चलता रहा। जब तक तू चलाता रहा सीधे रास्ते पर 6 करोड़ बरस चला, और जब तूने चलाना बंद कर दिया तो इबलीस हो गया। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। तो जो हम सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, ये हम नहीं चल रहे हैं, रब चला रहा है। तो इसीलिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, हमें सीधे रास्ते पे रख, हमें सीधे रास्ते के साथ कर दे। इसी रास्ता है कौन? हु इज सिराते मुस्तकीम, हु इज स्ट्रेट पाथ, कौन है सीधा रास्ता? तो ज्यादा देर तक आपको घुमाऊंगा नहीं, डायरेक्ट नतीजा बता देता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही सिराते मुस्तकीम है, मेरा रसूल ही सिराते मुस्तकीम है। अब समझा दूं, है किसी के पास ऐसा इस्लाम जिसमें रसूल ना हो? है किसी के पास ऐसा रसूल जिसमें इस्लाम ना हो? कहां अलग अलग हैं? और आसान कर दूं, रसूल मिले तो इस्लाम मिलता है कि नहीं? और रसूल को छोड़ दो तो इस्लाम छूटता है कि नहीं? नबी मिल जाए तो सीधा रास्ता मिल गया, नबी को छोड़ दो तो सीधा रास्ता छूट गया, तो नबी ही तो सीधा रास्ता हुए। जब नबी मिलते हैं तो सीधा रास्ता मिलता है, नबी छूट जाए तो सीधा रास्ता छूट जाता है, तो नबी ही सीधा रास्ता हुए। जब मिलते हैं तो मिला, नहीं मिलते तो नहीं मिला। तो जब सिराते मुस्तकीम रसूल है तो इस दुआ का मतलब क्या? इहदिना सिरातल मुस्तकीम का मतलब क्या? ए अल्लाह हमें रसूल तक पहुंचा दे। सिराते मुस्तकीम जब नबी हैं तो ए अल्लाह तू हमारे लिए दाई इलर रसूल हो जा, वरना देखकर अबू जहल नहीं मान सका, घर का अबू लहब नहीं मान सका। जब तेरा करम होगा तभी हम नबी तक पहुंचेंगे। तो ए अल्लाह नबी तक तू ले चल, दाई इलर रसूल हो जा। ए अल्लाह अपने करम से हमको रसूल तक ले जाने वाला हो जा, क्योंकि जब तू रसूल तक ले जाएगा तो दुनिया हमें गुमराह न कर पाएगी। खालिक ले जा रहा है, मखलूक की हिम्मत नहीं कि इंटरफियर करे। मालिक ले जा रहा है, ममलूक में ताकत नहीं कि डिस्टर्ब करे। तो अल्लाह तू ले चल, हमारे कदम कमजोर है मगर तू ले चल, हमारे लिए दाई इलर रसूल हो जा। अच्छा, तो अल्लाह दाई इलर रसूल है, रसूल तक ले जाता है। ए रसूल आप क्या हैं? अल्लाह दाई इलर रसूल है, अल्लाह बंदों को रसूल तक ले जाता है। ए रसूल आप, तो कुरान कहता है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह। रसूल दाई इलल्लाह, रसूल खुदा तक ले जाते। अब बात क्लियर हुई, अल्लाह रसूल तक ले जाता है, रसूल खुदा तक ले जाते हैं। ए अल्लाह, जब तुझे अपनी जात तक बुलाना था तो नबी तक क्यों भेजा? डायरेक्ट बंदे को अपने पास बुला लेते। पता चला अल्लाह को डायरेक्ट पसंद नहीं। तुम रसूल तक जाओ, फिर रसूल हम तक लाएं, डायरेक्ट नहीं। अरे डायरेक्ट जब तुम दुनिया में पैदा नहीं हुए तो डायरेक्ट जाओगे कैसे? अब मैं कैसी मिसाल दे दूं कि हिमालय अपनी जगह से हिल सकता है, मेरी मिसाल को कोई हिला नहीं सकता।
बहुत मशहूर है, सब जानते हैं। मैं खाली आपकी तवज्जो उधर फेर दूं। काबे की दीवार से पीठ लगाकर बैठे थे, काबे की दीवार से पीठ, काबे का भी एहतराम नहीं, पीठ का टेका लगा के बैठे हैं। घर की दीवार है या अल्लाह का घर है? अब कुब्र की हालत में एहतराम कैसा? बड़ी सुस्त बैठे हुए थे, सोच में बैठे हुए थे। एक आदमी भागा भागा आया, ये उमर सुना क्या? 39 अरब बिके मुस्लिम, 39, 39, 39 कहते हो तुम लोग, 39 मुसलमान हो गए। कुछ समझ रहे थे कि भी 2-4 हुए होंगे। चुगलखोर आया, हे उमर 39 मुसलमान हो गए। एकदम से गुस्सा आया, तलवार निकाल के, आंख निकाल के, गाल फुलाई के, छाती दिखाई के, हवा में लहराई के बोले बस 39 हो गए, 40वां नहीं होने दूंगा। क्या बोले? 40वां नहीं होने दूंगा। सबसे पहले 40वें की मुखालफत किसने की? हजरत उमर ने। कब की? जब कुफ्र की हालत में थे। आज भी अगर कोई कहे 40वां ना करो, 40वां ना करो, बिदअत है, हराम है, तो झगड़ा मत करना, समझ जाना किस हालत में है। शांति भंग मत करना। उमर भी कुफ्र ही की हालत में बोले थे 40वां नहीं होने दूंगा। अब ये कह रहे 40वां नहीं होने दूंगा, तो कहा करो। हम तो रिजल्ट जानते हैं कि जब उमर ने कहा था 40वां नहीं होने दूंगा, तो रब देख रहा था। क्या बोला तू? मेरे काबा में बैठकर मुझको चुनौती देता है कि 40वां नहीं होने दूंगा। अपने को समझते क्या हो? उठो, स्टैंड अप, गो टू माई बीलवेड प्रॉफिट, चल मेरे नबी के पास। 40वां नहीं होने दूंगा। कत्ल करेगा, मर्डर कर देगा मेरे नबी का, हत्या करेगा, खत्म कर देगा, ना नबी रहेंगे ना 40वां होगा। तू चल चल, आंखें तो मिला, 40वां तू ही है। इतिहास साक्षी है कि निगाहे उमर जब निगाहे रसूल से टकराई, रसूल ने उमर को देखा, दामने उमर हिला के पूछा, क्या तेरे ईमान लाने का टाइम नहीं आया? कदम नाज़े नबूवत पर अकीदत व मोहब्बत की जबी झुकाकर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब फर्क देखो, काबतुल्लाह में ईमान नहीं दिया, हमने हज़रत उमर से आलम ख्याल में पूछा, सरकार शार्ट में पूछता हूं, शार्ट में जवाब दीजिए, आपको अल्लाह मिला कब? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको अल्लाह मिला कब? वो बोले रसूलुल्लाह मिले जब, अल्लाह मिला तब। मैं कहा इससे पहले तो पूरे काबे पर मेरा कब्जा था, मुताफ पे कब्जा, हजी अस्वद पे कब्जा, हतीम पे कब्जा, खुदा नहीं मिला। काबे पे कब्जा, खुदा नहीं मिला। सफा मरवा पे कब्जा, खुदा नहीं मिला। मुताफ पे कब्जा, खुदा नहीं मिला। आबे जमजम पे कब्जा, खुदा नहीं मिला। दीवारे काबा पे कब्जा, खुदा नहीं मिला।
काबे पे कब्जा किया, खुदा नहीं मिला। क्या मतलब? हजरत उमर ने क्लियर कर दिया कि काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। ये जो तुम अपना कब्जा दिखाते हो, हम कब्जे में, अबे काबा तो उमर के भी कब्जे में था जब ईमान वाले नहीं थे, अबू जहल के भी कब्जे में था, 360 बुतों के कब्जे में था। तो जो कब्जा कर ले वो हक पे है। सैकड़ों बरस बुत काबे में रहे, सैकड़ों बरस बुतों का कब्जा रहा। एक आया, 2 आया, 10 आया, 20 आए, 100 बुत, 200 बुत, 300 बुत, 350, 360। इंतजार था कि मेरा नबी आएगा तो वो साफ करेगा। प्लानिंग थी अल्लाह की कि नबी आएगा तो वो साफ करेगा। अब तुम्हारा कब्जा है, तुम्हें भी कोई साफ करने वाला आने वाला है। जब टाइम की बात है तो फारूक आजम ने बता दिया कि काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता, दामने मुस्तफा थामने से खुदा मिलता है। ये तो उस तफसीर की रोशनी में है कि रसूल ही सिराते मुस्तकीम हैं। अब आओ कुरान की तफसीर कुरान से। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, एहदिना सिराते मुस्तकीम। ये अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे चला, फिर अल्लाह सिराते मुस्तकीम है क्या? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता वो है जिस पर अल्लाह का इनाम। गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दालीन, और जिस पर अल्लाह का कहर हो, गज़ब हो, वो गुमराहों का, यहूद और नसारा का रास्ता है। तो सीधा रास्ता कौन सा है? जिस पर अल्लाह का इनाम है। सिरातल लज़ीना, रास्ता वो अनअमता अलैहिम, इनाम हो जिस पर। तो सीधे रास्ते की पहचान ये है कि उसमें देखो इनाम है कि नहीं। जैसे एक आदमी यूपी में गया, टैक्सी किया और ड्राइवर को कोई बोल दिया था, देखो बेटा, अच्छा रास्ता वो है जिस पर डामर हो, सीमेंटेड हो, वही अच्छा रास्ता। अब गुजराती ने लखनऊ में टैक्सी किया और पूर्वांचल पे जब वो चलने लगा तो पूछा कैसा रास्ता है? ड्राइवर बोला बहुत अच्छा रास्ता है। कैसे मालूंगा? इस पर डामर है, सीमेंटेड भी है। हमको पता है कि जिस पर डामर हो वही अच्छा रास्ता है। और जब वो मुड़ गया दूसरी तरफ कच्चे रास्ते पर, गाड़ी उछलने लगी तो वो गुजराती ने पूछा, ड्राइवर साहब ये रास्ता कैसा है? बोले ये रास्ता खराब है। कह कैसे माने? इस पर डामर नहीं है। कितना सीधी पहचान बता दिया कि जो सड़क को देखेगा सीमेंटेड है तो अच्छी सड़क है, टूटी फूटी कच्ची है तो सीमेंटेड नहीं है तो अच्छी सड़क नहीं है। ठीक इसी तरह अल्लाह ने आपको बताया कि सीधा रास्ता ढूंढने में गड़बड़ ना हो। तुम ये देखना कि किस पर इनाम है, और जिस पर इनाम है वही सीधा रास्ता है। अब सवाल है किस पर इनाम? भटक न जाओ चुनने में। कौन है इनाम याफ्ता? किस पर है रब का इनाम? कौन है मुनअम? अनअमता अलैहिम में कौन है? किस पर इनाम है? तो अल्लाह ताला ने वो भी जाहिर कर दिया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबीयीन पर, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर, अल्लाह का इनाम शुहदा पर, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर।
तो नबीयीन सिराते मुस्तकीम, सिद्दीकीन सिराते मुस्तकीम, शहीद सिराते मुस्तकीम, अल्लाह का वली सिराते मुस्तकीम। मिनल नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबी पर, सिद्दीक पर, शहीद पर। अल्लाह का इनाम नाम लेके कह सकते हो, नबीयीन पर हजरत आदम पर अल्लाह का इनाम है, हजरत मूसा पर अल्लाह का इनाम है, हजरत नूह पर अल्लाह का इनाम है, हजरत इब्राहिम पर अल्लाह का इनाम है, हजरत इस्माइल पर अल्लाह का इनाम है, हजरत ईसा पर अल्लाह का इनाम है, मोहम्मद अरबी पर अल्लाह का इनाम है। एक एक जमात से एक एक आदमी चिल्लो, मिनल नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का इनाम, सिद्दीक अकबर पर अल्लाह का इनाम, फारूक आजम पर अल्लाह का इनाम, उस्मान गनी पर अल्लाह का इनाम, शुहदा, सालिहीन, मौला अली पर अल्लाह का इनाम है, इमाम हसन पर अल्लाह का इनाम है, इमाम हुसैन पर अल्लाह का इनाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर अल्लाह का इनाम है, इमाम जाफर सादिक पर अल्लाह का इनाम है, हजरत मूसा कासिम पर अल्लाह का इनाम है, हजरत इमाम तकी पर अल्लाह का इनाम है, हजरत नकी पर अल्लाह का इनाम है, हसन अस्करी पर अल्लाह का इनाम है, गौसे आजम पर अल्लाह का इनाम है, गरीब नवाज पर अल्लाह का इनाम है, महबूब इलाही पर अल्लाह का इनाम है, मखदूम शमनानी पर अल्लाह का इनाम। तो जिस पर अल्लाह का इनाम वही है सीधा रास्ता। तो मेरा नबी सिराते मुस्तकीम, सिद्दीक अकबर सिराते मुस्तकीम, हुसैन आजम सिराते मुस्तकीम, गौसे आजम सिराते मुस्तकीम, मदारे आजम सिराते मुस्तकीम, ख्वाजा आजम सिराते मुस्तकीम, महबूब आजम सिराते मुस्तकीम। तो दो शहीद जो यहां लेटे हैं, उनका जो जश्न मनाया जा रहा है, क्या शाह अब्दुल्ला शहीद का जश्न है, शाह अब्दुल कादिर का जश्न है, ये सही है। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि ये सिर्फ जश्न शहीद नहीं, जश्न सिराते मुस्तकीम है। तो ए अल्लाह, हमें अपने नबी के रास्ते पे चला, सिद्दीक के साथ चला, शहीदों के साथ चला, वलियों के साथ चला। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये है स्टेट बात। और जो लोग नबी का रास्ता छोड़ेंगे, नबी को छोड़ देंगे, सिद्दीक को छोड़ देंगे,